हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। आगामी वीडियो एग्जाम के लिए खूब सारा रिवीजन आप लोग कर रहे होंगे। इसके साथ साथ बहुत से प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे, ओल्ड पेपर्स देख रहे होंगे। तो इस वे को, इस फ्लो को आपने कंटिन्यू रखना है वीडियो एग्जाम तक, और अपना सेल्फ मोटिवेशन इतना ज़्यादा बढ़ा लेना है कि एग्ज़ाम हॉल में आपको किसी भी प्रकार की चिंता ना हो और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करके सिलेक्शन ले पाएँ। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे देखेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उत्तराखंड में पहली बार शुरुआत हुई है उत्तराखंड गौरव सम्मान की। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड सरकार ने जो राज्य स्थापना दिवस था 9 नवंबर 2021 को, राज्य गठन के 21 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, या बोल सकते हैं 21वीं वर्षगांठ पे, उत्तराखंड गौरव पुरस्कार की घोषणा कर दी। यानी कि ये उत्तराखंड का पहला उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार होगा। ठीक है, सरकार ने यहाँ पे 5 अलग अलग कैटेगरीज में इस पुरस्कार को देने के लिए 5 विभूतियों को चुना है। तो कौन हैं ये विभूतियाँ जिनको ये पुरस्कार दिया जाएगा? इसके साथ साथ देखिए दोस्तों, क्योंकि हाईलाइट जो भी पर्सनैलिटी होती है उससे संबंधित अन्य क्वेश्चनों को भी एग्जाम में पूछा जाता है, वो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो या उत्तराखंड ग्रुप सी का एग्जाम हो। तो इसके साथ साथ हम उत्तराखंड गौरव सम्मान तो जान चुके हैं। उत्तराखंड का ये एक हिसाब से देख सके तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा हमारी विभूतियों को उनके विशिष्ट क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। तो अब हम बारी बारी से देखेंगे इन महान विभूतियों को और कुछ ब्रीफ यहाँ पे इनके बारे में की पॉइंट्स को जानेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले तो ये 5 लोग हैं दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 5 महान विभूतियाँ हैं जिनको उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। इसमें पहला नाम है पर्यावरणविद अनिल प्रकाश जोशी। दूसरा नाम है यहाँ पे हमारे लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी। तीसरा नाम है यहाँ पे हमारा राजनेता मशहूर अपने टाइम के और हमारे राज्य के भूतपूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी जी। इसके साथ हमारे साहित्यकार हैं यहाँ पे रस्किन बॉन्ड, और हमारे साहसिक खेलों से रिलेट करने वाली या पर्वतारोही बछेंद्री पाल जी। तो देखिए, अलग अलग क्षेत्रों में इन 5 लोगों को ये उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया गया है, जिसमें मात्र एक विभूति हमारी ऐसी हैं, नारायण दत्त तिवारी जी, जिनको मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम पहली विभूति अनिल प्रकाश जोशी जी को। पर्यावरण के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने के लिए ये उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 दिया गया है। तो कौन है अनिल प्रकाश जोशी, थोड़ा इनके बारे में जानिए। अनिल प्रकाश जोशी दोस्तों हमारे एक मशहूर पर्यावरणविद हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा बहुत से हमारे पर्यावरण के लिए कार्य किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है इनका पर्यावरण के लिए वो है हैस्को की स्थापना। ठीक है, इन्होंने हैस्को की स्थापना की है। तो हैस्को क्या है आपको पता होना चाहिए। तो हैस्को की स्थापना हुई थी 1979 में। ठीक है, हैस्को का फुल फॉर्म है आपका हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो 1979 में स्थापित होता है ये, और इसके साथ साथ 1983 से काम करना शुरू करता है। ये एक एनजीओ है इनकी, हम बोल सकते हैं कि इनकी अपनी एनजीओ है और पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके अलावा देखिए, बहुत से इनके द्वारा कैंपेन जो चला गया वो फेमस हैं। इसमें हम जानते हैं एक गांव बचाओ आंदोलन। तो गांव बचाओ आंदोलन या गांव लौटो आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? तो अनिल प्रकाश जोशी के द्वारा शुरू किया गया। अनिल प्रकाश जोशी का जन्म 6 अप्रैल 1955 को कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, इनको दोस्तों बहुत से पुरस्कारों से नवाजित किया गया है अभी तक, जिसमें 2006 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। ठीक है, यहाँ पे पेन का कलर बदलते हैं थोड़ा, यहाँ पे लाइट कलर में आपको दिखाते हैं, अच्छे से दिखेगा। तो अनिल प्रकाश जोशी जी को 2006 में पद्मश्री से विभूषित किया गया, और अभी हाल में ही, क्योंकि 2020 में पद्म अवार्ड यहाँ पे वितरित नहीं हो पाए थे कोविड के कारण, तो 2020 का इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। 2020 का पद्म भूषण से भी ये सम्मानित किए गए हैं। ठीक है, 2006 में पद्मश्री, 2020 में पद्म भूषण, जो कि अभी इनको 2021 में दिया गया। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट हैं अनिल प्रकाश जोशी से संबंधित। और ये पर्यावरणविद हैं, और इनके द्वारा गांव बचाओ आंदोलन, इसके साथ साथ हमारा गांव लौटो अभियान और ये हैस्को की स्थापना की गई। वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट। चलिए अब अगली विभूति के बारे में बात करते हैं। तो अगला नाम आता है हमारा नारायण दत्त तिवारी जी। तो नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी को हम सभी लोग जानते हैं, मशहूर राजनेता रहे हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित थे। इनका जन्म हुआ था 18 अक्टूबर 1925 को। 18 अक्टूबर 1925 जन्म स्थान है नैनीताल जनपद, और 2002 से 2007 तक ये उत्तराखंड राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, उत्तराखंड राज्य के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, कई बार क्वेश्चन बनता है, तो ये नारायण दत्त तिवारी जी थे, ये आपको याद रखना है। तो इनको मरणोपरांत यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसके बाद जो अगला नाम आता है दोस्तों वो भी महत्वपूर्ण है, बछेंद्री पाल। तो बछेंद्री पाल को हम सभी लोग जानते हैं, 24 मई
1954 को उत्तरकाशी में जन्मी बछेंद्री पाल भारत की वो पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह किया था। 1984 में बछेंद्री पाल जी ने एवरेस्ट फतह किया था और ऐसा करने वाली वो भारत की पहली महिला बनी थी। इनको यहाँ पर हमारा पद्मश्री अवार्ड भी मिला था इसी वर्ष, और इसके साथ साथ इनको 1986 में अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बात की जाए दोस्तों 1990 में इनका नाम गिनीज बुक्स ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का यश भारतीय सम्मान, बहुत से अन्य अवार्ड इनको मिले। इसके अलावा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया 2019 में। 2019 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इनका जो क्षेत्र है वो है पर्वतारोहण, ठीक है, तो पर्वतारोही है। इसके साथ साथ इन्होंने बहुत से अन्य चोटियों को भी फतह किया और बहुत से उल्लेखनीय कार्यों में भी संलग्न रहे। आप उत्तराखंड की महान विभूति में जितने भी यहाँ पर हमारे नाम आ रहे हैं उनको सेपरेटली देख सकते हैं अच्छे से डिटेल में। मैं की पॉइंट बता रहा हूँ जो कि एग्जाम में बन सकते हैं इनसे। तो बछेंद्री पाल जी को साहसिक क्षेत्र के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला नाम आता है रस्किन बॉन्ड का। तो सभी लोग जानते हैं साहित्यिक क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए रस्किन बॉन्ड को उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। रस्किन बॉन्ड का जन्म हुआ था 19 मई 1934 को और जन्म स्थान है इनका कसौल, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। बाद में ये फिर मसूरी में आके बस गए और वहीं पे अभी भी ये निवासरत हैं। इनकी 100 से अधिक महत्वपूर्ण रचनाएं हैं दोस्तों, बहुत सी रचनाएं इन्होंने की हैं, जिसमें इनका कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, पहला इनका उपन्यास था जो कि इन्होंने मात्र 17 वर्ष की आयु में लिखा था। इस उपन्यास का नाम था द रूम ऑन दी रूफ, ठीक है, 17 वर्ष में लिखा था। इसके अलावा लंढौर डेज, आवर ट्रीज स्टिल ग्लो इन देहरा, द इंडियन घोस्ट, रोड्स टू मसूरी, बहुत सी इनकी ऐसी रचनाएं हैं। इनका सेपरेट टॉपिक आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए इनको 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 1992 में इनको साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया, कौन सी रचना के लिए? आवर ट्रीज स्टिल ग्लो इन देहरा रचना के लिए, ठीक है। इसके अलावा इनको 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1999 में, और 2014 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो रस्किन बॉन्ड हम बोल सकते हैं कि एक बहुत बड़ा नाम है हमारा इंग्लिश लिटरेचर में। अभी वर्तमान समय की हम बात करते हैं, मसूरी में रहते हैं और अभी भी रचनाओं में संलग्न हैं, ठीक है। रचनाओं में ये बिल्कुल मतलब अभी भी नई नई रचनाएँ इनकी आती रहती हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, अंतिम नाम इस लिस्ट में जो है वो है लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी का। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को कौन नहीं जानता भाई। मैं बोलूँ गढ़वाल संगीत का वर्तमान समय का कोई अगर आधार स्तंभ है तो वो नरेंद्र सिंह नेगी हैं। बच्चा बच्चे से लेकर बूढ़े बूढ़े के ना जबान पे हमारे नेगी जी के गीत रहते हैं। तो नरेंद्र सिंह नेगी जी को उत्तराखंड गौरव सम्मान लोक संस्कृति के क्षेत्र में दिया गया है। और नरेंद्र सिंह नेगी की बात करें तो दोस्तों इनका जन्म हुआ था 12 अगस्त 1949 को। 12 अगस्त 1949 को इनका जन्म हुआ था पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड में। इसलिए इनके जन्म दिवस को 12 अगस्त को उत्तराखंड सरकार हमारा किस रूप में मनाती है? तो राज्य में प्रेरणा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में प्रेरणा दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, क्योंकि ये नरेंद्र नेगी जी का जन्म दिवस है। अब नरेंद्र सिंह नेगी जी की मैं बात करता हूँ दोस्तों, उत्तराखंड की बहुत सी गढ़वाली फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया है, जैसे कि औसी को रात, चक्रचाल, घर जवाई, कौथिक, ठीक है, मेरी गंगा, होली तब, मेहमा आली। तो ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं जहाँ पे इन्होंने संगीत दिया है। इसके अलावा देखिए 200 से ज़्यादा गीतों को ये गा चुके हैं नरेंद्र सिंह नेगी। नेगी जी की 3 पुस्तकें भी लॉन्च हुई, खुचकांडी, गाड़ियों की गंगा, श्याणियों का समुद्र और मुठ बोटी की राख, ठीक है। तो ये हमारी इनकी रचनाएं हैं, पुस्तकों की रचनाएं की इन्होंने। इसके अलावा देखिए दोस्तों नरेंद्र सिंह नेगी जी को पहाड़ों का डायलन कहा जाता है, पहाड़ों का डायलन। अब डायलन क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए हमारे वेल्स जो है ना, ब्रिटेन में वेल्स एक प्लेस पड़ता है, वेल्स के एक मशहूर कवि हैं डायलन, ठीक है। तो उनसे सिमिलर यहाँ पे इनकी रचनाएं गीत वगैरह दिखते हैं, इसलिए इनको पहाड़ों का डायलन कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य का जो राज्य गीत है हेमंत बिष्ट ने रचित किया है, उसमें भी जो सुर दिया है, स्वर दिया है, वो हमारा नरेंद्र सिंह नेगी जी ने दिया है, ठीक है। इनको 2019 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2019 में इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी दिया गया। अभी तक देखिए पद्मश्री 2021 देने की मांग उठ रही थी, लेकिन अभी नहीं मिल पाया इनको। लेकिन इनके जो विशिष्ट कार्य इनका रहा, या बोल सकते हैं कि जो इनका गढ़वाली संगीत बोले या लोक संस्कृति के लिए डेडिकेशन है, उसके अलावा जो इनकी अवेयरनेस भी है, बहुत से गीत इनके ऐसे होते हैं जो अवेयरनेस फैलाते हैं समाज में, ठीक है। तो उनको देखते हुए जल्दी इनको पद्म सम्मान से भी सम्मानित किया जाएगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। और नरेंद्र सिंह नेगी जी लोक संस्कृति का आधार स्तंभ वर्तमान समय में मान के चले। और नरेंद्र सिंह नेगी जी गढ़वाली संगीत के एक हिसाब से बोल सकता हूँ कि वर्तमान में क्या है, एक लीजेंड है,
ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट नाम है ये भी। तो ये हैं दोस्तों हमारे उत्तराखंड राज्य के पहले उत्तराखंड गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले 5 व्यक्ति, जिसमें नरेंद्र सिंह नेगी जी की हम जब बात करते हैं तो एक इनका जो गीत है मुझे भी बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा गीत गा देता हूँ आपके लिए, जिससे हमारी उत्तराखंड के कल्चर को आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट कर सकूँ। तो इनका गीत जो मुझको सबसे अपने क्लोज लगता है तो वो गीत है, सुदित क्वीनी देख दुके सणी, सुरक खिदकी खोली, सुरक खिदकी खोली, यनत क्वीनी देख दुल्लू कछुपी, सुरक खिदकी खोली, सुरक खिदकी खोली, कुछ तो बात होली में माँ आ, क्वित बात होली, कुछ तो खास होलो मैं माँ क्वित बात होली, सुदित क्वीनी देखुद कैसनी, सूर के खिद की खोली, सूर की खिद की खोली। तो दोस्तों हो सकता है इसमें लिरिक्स मिस्टेक हो जाए, बट ये गीत बहुत क्लोज है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और नेगी जी के अन्य गीत भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और यहाँ पे बिल्कुल बनता भी था कि नेगी जी को हमारा संस्कृति के क्षेत्र में उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाए। तो दोस्तों इसी संगीत के साथ, इसी गीत के साथ टॉपिक का यहाँ पे समापन करते हैं। उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 आपने देखा इन विभूतियों को, अच्छे से टॉपिक को समझा भी होगा। जल्दी मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, अपना ध्यान रखें दोस्तों। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।